राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी इस शरद पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, शरद पूर्णिमा पे ना आप लोग, मैं लोग, हर लोग ना खीर जरूर बनाते हैं। खीर बनाते वक्त आपको मैं ये नहीं बताऊंगी कि खीर कैसे बनाओ, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ कुकिंग में, लेकिन हाँ कुछ मैं आपको शास्त्रीय नियम बताऊंगी जिनके अनुसार खीर बनाने से आपको बहुत ज्यादा अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। तो वीडियो आपको पता है, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, खीर जो है वो 16 तारीख की बनानी है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की जो रात मिल रही है, शरद पूर्णिमा में ना रात का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा की जो रात मिल रही है वो आपको 16 तारीख को ही मिल रही है, तो खीर जो आपकी बनेगी वो 16 तारीख की ही बनेगी। सबसे पहले खीर बनाने के लिए अगर आपके घर पे चांदी का बर्तन है तो आप उसके बर्तन का उपयोग कर सकते हो, चांदी का कोई बर्तन। अगर चांदी का बर्तन नहीं है तो दूसरा बर्तन आपको वो पीतल का लेना है। पीतल के कोई भी कढ़ाई का उपयोग कर सकते हो। अगर पीतल का भी बर्तन नहीं है तो आप स्टील के बर्तन का उपयोग कर सकते हो खीर बनाने के लिए। मेक श्योर कि आपको एल्युमिनियम का और नॉन स्टिक बर्तन का खीर बनाने के लिए उपयोग नहीं करना। मतलब एल्युमिनियम के बर्तन में और नॉन स्टिक के बर्तन में आपको खीर नहीं बनानी है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जब आप खीर बना रहे हो तो मेक श्योर आप वो खीर चावल की ही बनाएं, क्योंकि चावल का जो कनेक्शन होता है ना वो चंद्रमा से है। चावल का कनेक्शन चंद्रमा से बोला जाता है, दूध का कनेक्शन चंद्रमा से बोला जाता है, केसर का कनेक्शन माता लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा पे ना केवल हम लोग भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, अपितु सत्यनारायण भगवान की भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। इसके साथ साथ चांद की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात उनका जन्म माना जाता है। और ये भी बोला जाता है शरद पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं। जो भी भक्त उनका जग रहा होता है, उनका सिमरन कर रहा होता है, उनके नाम के लिए उनको खीर का भोग बना रहा होता है, क्योंकि खीर जो है ना केवल हम चांद को खीर का भोग लगाते हैं, अपितु माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है। तो खीर बनाने के पीछे की रीजन ये भी है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर रात की समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर विचरण करती हैं कि कौन भक्त जग रहा है, मेरी पूजा अर्चना वंदना कर रहा है, चांद की रोशनी में बैठा है। अगर वो कोई भक्त जग रहा होता है तो माता लक्ष्मी की उस पर विशेष और विशेष कृपा होती है, इसलिए खीर बनानी चाहिए। अब खीर बनाने के लिए आपको केवल और केवल चावल का उपयोग करना है, क्योंकि चावल का जो कनेक्शन बोला जाता है वो कनेक्शन बोला जाता है चांद से। तो चावल का कनेक्शन चांद से है, इसलिए आपको खीर बनाते वक्त चावल का उपयोग करना होता है। दूसरी बात, आपको दूसरी किस चीज का उपयोग करना है खीर बनाते वक्त? अगर गैया का दूध मिल जाए, अगर गाय का दूध मिल जाए तब तो सर्वोत्तम ही है। ये एक ऑप्शन है कि गाय का दूध नहीं मिला तो आप भैंस का दूध ले लीजिए, और भैंस का दूध नहीं मिला तो फिर आप डेयरी या फिर पैकेट वाले दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। ये केवल एक ऑप्शन है। वो कहते नहीं है नथिंग टू समथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो सही। तो आपको सबसे पहले तो गाय का दूध लेना है। अगर गाय का दूध भी ना मिले तो आप फिर किसी का भी दूध ले सकते हो। तो आप पहले चावल की खीर बनाइए और उसके बाद दूध डालिए, उसमें खीर बनाने के लिए रख दीजिए। जब आप खीर बना रहे हो ना तो उसमें आपको चीनी का उपयोग नहीं करना। मोटी वाली आप लोगों ने मिश्री देखी है, एक छोटी मिश्री होती है, एक मोटी मिश्री का जो डला होता है, मिश्री का उपयोग करना है, वो भी मोटी मिश्री का उपयोग करना है। कहते हैं पांच तत्व से मिलकर जो खीर बनाई जाती है वो खीर बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। 5 तत्व कौन कौन से होते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। नंबर 1 चावल होते हैं, नंबर 2 दूध होता है, नंबर 3 मिश्री होती है, नंबर 4 केसर होता है, नंबर 5 इलायची होती है। तो ये 5 तत्व से मिलकर खीर बनाई जाती है। शरद पूर्णिमा की जो खीर बनाई जाती है, तो सबसे पहले आप चावल लीजिए, उसमें दूध डालिए। दूध डालने के बाद आप उसमें मिश्री का उपयोग कीजिए, मोटी वाली मिश्री का उपयोग करना है। आपको किसी भी में कोई चीनी का उपयोग नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, खीर में अब आप अपने तरीके से उसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपने तरीके से डाल सकते हैं, कम ज्यादा ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं, लेकिन केसर का उपयोग भी जरूर करना है। कहते हैं केसर की जो खुशबू होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। केसर के साथ साथ आप जो उपयोग करना है वो केवड़े का, अगर केवड़े का जो एसेंशियल होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर गुलाब का जो एसेंशियल होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि गुलाब की खुशबू से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। माता लक्ष्मी को गुलाब का जो पुष्प होता है वो समर्पित किया जाता है, और साथ ही के साथ इलायची का उपयोग कर सकते हैं। अगर केवड़ा और गुलाब का फूल का नहीं मिल रहा एसेंशियल तो आप इलायची का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ना देखो खुशबू वाली खीर से क्या होता है, चावल का संबंध चांद से है,
दूध का संबंध चांद से है, मिश्री का संबंध चांद से, लेकिन केवड़े का संबंध माता लक्ष्मी से, ठीक है ना। गुलाब का संबंध माता लक्ष्मी से है, ठीक है ना। अगर गुलाब जल भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन शुद्ध गुलाब जल होना चाहिए, तभी आप उसमें डाल सकते हैं। इलायची का संबंध माता लक्ष्मी से है, केसर का संबंध माता लक्ष्मी से। इनकी खुशबू माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब माता लक्ष्मी को इनकी खुशबू आकर्षित करेगी तभी तो माता लक्ष्मी आपके घर पे आएंगी। तो आपको इस तरीके से खीर बनानी है। अब खीर आपकी बन के रेडी हो गई। ये सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। आप बड़ो दीदी समा के चावल यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज करते हैं। चावल का छोटा बड़ा टुकड़ा जो भी यूज करना है वो आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा। खीर बन के रेडी हो जाती है। जब खीर बन के रेडी हो जाएगी ना, तो आपको उसको या तो आपके घर पे कोई चांदी का बर्तन हो तो उसमें ट्रांसफर कर लेना है। अगर चांदी का बर्तन नहीं है आपके घर पे तो मेक श्योर कि आप कांच के बर्तन में उसको ट्रांसफर कर लीजिए। पहले थोड़ी ठंडी होने दीजिए, फिर कांच के बर्तन में उसको ट्रांसफर कर लीजिए। जब आप उसको कांच के बर्तन में ट्रांसफर कर लोगे तब उसके अंदर, गरम खीर के अंदर चांदी का सिक्का नहीं डालना है। खीर जब ठंडी हो जाए हल्की सी, तब उसमें चांदी का सिक्का जरूर डालिए, क्योंकि चांदी का जो संबंध होता है वो माता लक्ष्मी को बहुत, सोने से भी ज्यादा जो प्रिय है माता लक्ष्मी को वो चांदी है। चांदी का सिक्का डालिए, और चांदी का संबंध चांद से भी होता है, तो डबल बेनिफिट हो रहा है आपको। तो उसमें चांदी का सिक्का डालिए। अगर चांदी की कटोरी में ट्रांसफर करो तो अच्छा, चांदी की कटोरी या चांदी के बर्तन में निकले तो कांच के बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए, ताकि चांद की जो रोशनी है वो उस खीर पे पड़े। उसके बाद खीर को ले जाकर आपको चांद की रोशनी में रखना है। उसमें भी दो बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पे आप खीर की रोशनी रखेंगे वहां पे चौक पूर दीजिए। चौक पूरना अर्थात आटे का स्वास्तिक बना दीजिए, आटे से ओम बना दीजिए, आटे से सतुए बना दीजिए। वहां पे खीर रखिए, वो जो बाउल है वो रखिए, उसके अंदर चांदी का सिक्का रखिए और उसको किसी छलनी से ढक दीजिए, या फिर आप उसको संगमरमर के उसको किसी कपड़े से भी ढक सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली चांद की रोशनी उस पर पड़नी चाहिए, नियम ये बोलता है। कहते हैं कम से कम उसको 1 घड़ी तो चांद की रोशनी में रखना ही चाहिए। 1 घड़ी अर्थात 2 घंटे 15 मिनट का समय 1 घड़ी का होता है, तो 2 घंटे 15 मिनट तो आपको उसको चांद की रोशनी में रखना ही रखना है। उससे ज्यादा तो आप कितना भी रखिए, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट आपको खीर को चांद की रोशनी में रखना ही रखना है। उससे ज्यादा आप कितना भी रख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 1 घड़ी तो रखना ही है। पूरी रात रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1 घड़ी हमने रख दी, उसके बाद अगर आप जग रहे हो और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना बंदा करो तो आप घर पे लाके माता लक्ष्मी को उसका भोग बना सकते हो। नहीं तो आप नेक्स्ट डे उसका भोग माता लक्ष्मी को लगा के, कन्हैया जी को लगा के आप उसकी पूजा अर्चना बंदना जो है वो कर सकते हो, और फिर उसको प्रसाद स्वरूप हर किसी में बांट सकते हो। ये जो खीर है ना, पूरी रात जब चांद की रोशनी में रखी रही है तो ये खीर जो है वो अमृत हो गई है। अब ये खीर नहीं रही है, अब ये खीर अमृत तुल्य हो गई है। और इस अमृत का पान अब आपको भगवान को जब भोग लगा दिया जाएगा ना, तो उसके बाद तो ये महा अमृत हो जाएगी। उसके बाद आपको इसका सेवन अवश्य और अवश्य करना है। 1-2-3 बातों का और ध्यान रखना है। नंबर 1, चांद की रोशनी में ना केवल खीर रखनी है बल्कि 1 बोतल पानी भी रखिए। अगर कांच के गिलास में पानी रख सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम बात है। पानी भी जरूर रखिए, उस पानी को अभिमंत्रित कीजिए। नहाने वाला पानी भी अगर रख सकते हो तो बहुत सर्वोत्तम है। अगर आपका घर ऐसे एरिया में है यहाँ पे छत है तो वहां पे अपनी ज्वेलरी इत्यादि भी रख लीजिए, ताकि वो चार्ज हो जाए, ठीक है ना, और दिन दुगनी रात दोगुनी तरक्की हो जाए। उसी के साथ साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो भी आप रख लीजिए, ताकि आपकी तरक्की और भी ज्यादा हो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, नहाने वाले नेक्स्ट डे आप जिस पानी से नहाओगे वो पानी भी आप रख सकते हो एक मग्गे में या फिर एक बाल्टी में। नेक्स्ट डे जिस पानी को आपको सेवन करना है वो पानी आप अभिमंत्रित मेक श्योर जरूर कर लीजिए। एक ऐसे ट्रांसपेरेंट बोतल में तेल है, मैं ये तेल भी रखती हूँ हर साल, ताकि ये अभिमंत्रित हो जाए और ये चार्ज हो जाए, ताकि ये हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती रहे। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। तो आपको शरद पूर्णिमा पे याद रखिए 9 बजे के बाद ये काम करना है। 16 तारीख को 9 बजे के बाद ही ये कार्य कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम होगा, क्योंकि 16 तारीख को 9 बजे के बाद ही पूर्णमासी प्रारंभ हो रही है प्रारंभ हो रही है। तो 9 बजे के बाद ही खीर पहले बना के रख सकते हैं, लेकिन चांद की रोशनी में 9 बजे के बाद ही रखनी है, क्योंकि पूर्णमासी का प्रारंभ 9 बजे के बाद हो रहा है। अगर आप ये कहोगे दीदी हम 17 तारीख को खीर बना के रखेंगे, 17 तारीख को रात को पूर्णमासी नहीं मिली, 17 तारीख को स्नान दान की पूर्णिमा है, अर्थात सूर्योदय के साथ जो आपको पूर्णिमा मिल रही है वो 17 तारीख को, लेकिन 17 तारीख को आप
आखिर वाली पूर्णिमा जो है वो नहीं मिलेगी, वो 16 तारीख को मिलेगी। 16 तारीख को 9 बजे के बाद पूर्णिमा स्टार्ट है, तो 16 तारीख को 9 बजे के बाद आपको ये सारे कार्य करने हैं। अगर आप लोग अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। आपको संतान प्राप्ति का योग कब होगा, आपको संतान प्राप्ति नॉर्मल होगी या मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी, ये संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय करना पड़ेगा, आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका हस्बैंड किस फील्ड में जॉब करें, किस फील्ड का आपके हस्बैंड बिजनेस करें कि वो सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप पे बहुत सारे कर्जे हैं तो आप क्या उपाय कर सकते हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा तो क्या उपाय कर सकते हैं, आपके बच्चे नहीं हो रहे तो क्या उपाय कर सकते हैं, शादी का योग कब बन रहा है, लकी नंबर, लकी कलर, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मेरे को किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चंस पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।